और महर्षि दयानंद कहते हैं कि वही राजाओं का राजा, हमारा आचार्य और न्यायाधीश। ऐसे परमपिता परमेश्वर की कृपा दृष्टि का पात्र हम बने, ऐसी पात्रता हम में जागे। और वो पात्रता तभी प्राप्त होती है जब मनुष्य ईश्वर के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करता है। और वह अनुसरण भी तभी होता है जब मनुष्य को सद्बुद्धि प्राप्त होती है। कई बार प्रश्न उठ जाता है कि आओ भगवान से बुद्धि मांगे, पर मेरी माताओं बंधुओं, बुद्धि तो ईश्वर ने सबको देकर के भेजा है। ये बात अलग है कि कौन उसका कितना प्रतिशत उपयोग कर रहा है और किस दिशा में कर रहा है। आप ये मत मानिएगा कि संसार में जो परोपकार परमार्थ के कार्य करते हैं, ईश्वर ने बुद्धि केवल उन्हीं को दी है। ध्यान रखना, किसी सिस्टम को कैसे खोखला करना है, कितना भ्रष्टाचार करना है, ये बिना बुद्धि के तो नहीं होता। कितनी चालाकी से कहां चोरी करनी है, ये बिना बुद्धि के तो नहीं होता। कहां पर जाकर के बम ब्लास्ट किया जाए कि ज्यादा से ज्यादा निर्दोष लोग मारे जाएं, ये सब चीजें कहीं ना कहीं दिमाग लगा करके होती हैं। तो भगवान से कहा ऐसी बुद्धि नहीं चाहिए जो गलत दिशा में लगे, विपरीत दिशा में लगे, क्योंकि विपरीत दिशा में लगी हुई बुद्धि मनुष्य के दुख का कारण बनेगी। इसलिए हे प्रभु, जिस दुख को हम चाहते ही नहीं, उस दुख का कारण भी हमें नहीं चाहिए। हम सब क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं। तो ऐसी बुद्धि दो कि जिस सद्बुद्धि से हम ऐसे कार्यों को करें कि जो सद कार्यों में प्रेरित हो। ऐसी बुद्धि की कामना गायत्री मंत्र में की गई। आइए उसी गायत्री मंत्र का वाचन कर आगे बढ़ते हैं। प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक सभी बोलें। सभी से प्रार्थना है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्राणिप्रदाता संकटत्राता हे सुखदाता सविता माता पिता वरेण्यं भगवन् भ्राता
स्वरूप करे हम धारण धाताम प्रजा प्रेरित कर सुकर्म में विश्व विधाता विष्णु कर्माणि पश्यत यतो वृतानि पश्पशि इंद्रस्य युज सखा वेदागमितं पुरुषं महन्तं आदित्यवर्णं तमसा परस्तम् नान्या पंथा विद्यते अयोध्या श्री रामचंद्रेण मथुरा श्री विश्ववन्द्या यथा पूता टंकारा श्री महर्षिणा टंकारा श्री महर्षिणा टंकारा श्री महर्षिणा ओम शांति 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 कि दुनिया से मैं घरा कि दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार कि यहाँ से अगर जो घरा का जाऊंगा सरकार दुनिया से मैं घरा तो आया तेरे द्वार दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार यहाँ से अगर जो घरा कहाँ जाऊंगा सरकार यहाँ से अगर जो घरा जाऊंगा सरकार दुनिया से मैं घरा तो आया तेरे द्वार दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार यहाँ
से अगर जो घरा कहाँ जाऊंगा सरकार, यहाँ से अगर जो घरा कहाँ जाऊंगा सरकार। भजन के साथ में मीठी मीठी सी तालियां सभी खोल देंगे, अपने हाथों का भी सदुपयोग करेंगे और अपनी वाणी का भी सदुपयोग करेंगे। सभी जुड़ने का प्रयास करें, सभी से प्रार्थना है। तुझसे प्रीत लगाए, सुख में प्रभु वर तेरी याद नाए, दुख में प्रभु जी तुझसे प्रीत लगाए। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार, सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ से अगर जो घरा कहाँ जाऊंगा सरकार, यहाँ से अगर जो घरा कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं घरा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से अगर जो घरा कहाँ जाऊंगा सरकार, यहाँ से अगर जो घरा कहाँ जाऊंगा सरकार। पहले से घारा तुझसे ही पूछेगा ये संसार सारा। मेरा तो क्या है मैं तो पहले से घारा तुझसे ही पूछेगा ये संसार सारा। डूब गई क्यों मेरी नैया तेरे रहते खेवनहार, डूब गई क्यों मेरी नैया तेरे रहते खेवनहार। यहाँ से अगर जो घरा कहाँ जाऊंगा सरकार, यहाँ
से अगर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से अगर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। यहाँ से अगर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। दोनों हाथों को एक साथ उठा करके सब कुछ गवाया बस लाज बची है। तुमसे प्रभु जी मेरी आस बंधी है। सब कुछ गवाया बस लाज बची है। तुमसे प्रभु जी मेरी आस बंधी है। सुना है तुम सुनते हो हम जैसों की पुकार। सुना है तुम सुनते हो हम जैसों की पुकार। यहाँ से अगर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। यहाँ से अगर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से अगर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। यहाँ से अगर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। जिसको बताया मैंने अपना फसाना, उसने बताया मुझको तेरा ठिकाना। जिसको बताया मैंने अपना फसाना, उसने बताया मुझको तेरा ठिकाना। सब कुछ
कुछ छोड़ के आया, मैं आया तेरे द्वार। सब कुछ छोड़ के आया, मैं आया तेरे द्वार। यहाँ से अगर जो घरा, कहाँ जाऊंगा सरकार। यहाँ से अगर जो हारा, कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से अगर जो हारा, कहाँ जाऊंगा सरकार। 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 बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। बड़े ही आदर सम्मान श्रद्धा के योग्य हमारे इस पवित्र पावन यज्ञ के ब्रह्मा मेरे लिए वंदनीय अभिनंदनीय पूज्य आचार्य प्रवर श्रद्धेय छवि कृष्ण शास्त्री जी, मैं आपकी गरिमामयी उपस्थिति को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। बहुत ही आदर और सम्मान श्रद्धा के योग्य अपने प्रचार काल के आरंभ में ही जिनके दर्शन मुझे बुलंदशहर की भूमि पर हुए थे, लेकिन प्रथम बार आज उस पवित्र पावन आर्य समाज में आने का सुअवसर प्राप्त हुआ, जिसमें आप धर्माचार्य के पद को अलंकृत कर रहे हैं। ऐसे बड़े ही पुरुषार्थी, सनातन धर्म के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा अपने मन में रखने वाले हमारे पूज्य पंडित सुरेश शास्त्री जी, बड़े ही आदर सम्मान श्रद्धा के योग्य जिनके सौजन्य से मुझे आपकी इस पवित्र पावन समाज में प्रथम बार आने का और ये वैदिक श्री राम कथा को जो थोड़ी सामर्थ्य है उसके अनुसार कहने का जो परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इसमें बहुत बड़ी भूमिका समादरणीय श्रद्धेय हमारे श्री प्रवीण गोयल जी की है, जो इस पवित्र पावन आर्य समाज के प्रधान भी हैं। हृदय से आपका धन्यवाद कि आपने अपनी इस पवित्र पावन आर्य समाज के दर्शन कराए। इसी कड़ी में ये जो आर्य समाज गति कर रहा है, इसके गति करने में बहुत से पूर्वजों का आशीर्वाद समाहित है।
और वर्तमान में भी जो हमारे संरक्षक हैं, उनके आशीर्वाद और उनकी छत्र छाया के तले ये समाज पुष्पित और पल्लवित हो रहा है। ऐसे माननीय संरक्षक श्री देशराज जी अग्रवाल और समादरणीय श्री सत्यपाल जी वर्मा, मंत्री पद को अलंकृत करने वाले श्री राजीव जी आर्य, कोषाध्यक्ष श्री हर्ष जी आर्य, उप प्रधान श्री सत्य प्रकाश जी भारद्वाज, लेखा निरीक्षक श्री अवनीश जी महेंदु और आदरणीय श्रद्धेय श्री लाजपत राय जिंदल जी जो व्यवस्थापकों में हैं, स्त्री आर्य समाज से जुड़ी हुई आदरणीय डॉक्टर चंद्रमणि आर्या जी, समादरणीय रविबाला सिंघल जी, समादरणीय मंत्राणी ममता नारंग जी और कोषाध्यक्षा आदरणीय अंजू ग्रोवर जी। मैं चाहूंगी एक बार पुनः समाज के समस्त सदस्यों का जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करें। इस गरिमामयी सभा में उपस्थित बहुत से चित परिचित चेहरे भी बैठे हुए हैं। मैं उनकी भी गरिमामयी उपस्थिति को नमन करती हूँ। सभी धर्मनिष्ठ महानुभावों को और वंदनीय मातृशक्ति को प्रणाम करती हूँ। उपस्थित सभी मेरे भैया और बहनें, कहते हैं ईश्वर की कृपा जब किसी के ऊपर होती है तो मनुष्य पवित्र पावन संकल्पों को धारण करता है। एक संकल्प मेरी माताओं बंधुओं वह होता है जो स्वयं की उन्नति के लिए होता है। स्वयं की उन्नति के लिए किया गया कार्य भी कार्य है, लेकिन वही संकल्प जब संपूर्ण प्राणी मात्र के कल्याण के लिए किया जाता है तो हमारे शास्त्रों में उसी को व्रत कहा जाता है। और कैसे व्रतों के धारण करने वाले हम बने, तो कहा ऐसे व्रत हमारे जीवन के होने चाहिए कि जो हमें आगे की ओर लेकर के जाए, पीछे की ओर लेकर के ना जाए। अग्नि व्रतपते व्रतम चरिष्यामि। अग्नि को साक्षी मानकर के व्रत ले रहे हैं। क्यों माना अग्नि को साक्षी? क्योंकि अग्नि अग्रणी भवती, जो आगे की ओर जाती है। कभी पीछे की ओर आपने अग्नि को जाते हुए नहीं देखा होगा। आप दीपक को जलाओ तो दीपक की लोभी माताओं किस तरफ जाती हैं बोलो? ऊपर की। आप यज्ञ कुंड में भी अग्नि को जब स्थापित करते हैं, करते तो हैं नीचे की ओर, लेकिन अग्नि जाती किस ओर है? ऊपर की ओर। ये उसका स्वभाव है। तो अग्नि केवल वही नहीं है जिसका इंग्लिश में अनुवाद किया जाता है द फायर। ये विशेषता है हमारे सनातन धर्म की और हमारी संस्कृत भाषा की, जहां परमात्मा को भी अग्नि कहा, आत्मा को भी अग्नि कहा, मां को भी अग्नि कहा, एक आचार्य को भी अग्नि कहा। एक शब्द के अनेक अर्थ हैं। माने के जीवन में जो जो चीजें आपको आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं वो अग्नि है। इसलिए हमारे यहाँ पर क्या कहा जाता है? अग्नि को साक्षी मान करके हम व्रत लेते हैं। जो कार्य आपको आगे बढ़ा रहे, बहुत ध्यान से सुनना। हमने केवल अन्न का त्याग करके और कुछ फल फूल ग्रहण कर लिए या कोई दूध आदि शरबत आदि ग्रहण कर लिया और इतने मात्र से यदि हम संतुष्ट हो जाते कि मैंने तो व्रत कर लिया, तो
आयुर्वेद इस विषय में कहता है ये जो व्रत है ये तुम्हें शारीरिक रूप से तो लाभ पहुंचाएगा, शरीर की शुद्धि हो जाएगी, आपका जो पाचन तंत्र है वो ठीक रहेगा, बहुत सारी चीजें शरीर में तो ठीक हो जाएगी यदि आप अन्न छोड़ करके फल फूल आदि ग्रहण करने का कुछ समय का व्रत ले लेते हैं या सप्ताह में 1-2 दिन इसको कर लेते हैं। शारीरिक रूप से ये बहुत लाभ पहुंचाएगा, कोई दोष नहीं है इसमें। पर यदि आप चाहते हो आपका व्रत आपकी आत्मा को लाभ पहुंचाए, आपका व्रत आपकी मानसिक स्थिति को मजबूत बनने में आपके सहयोग करे, आपका व्रत जो है आपके पेशेंस लेवल को बढ़ाए, आपका जो व्रत है आपके मनोबल को बढ़ाए, आपके बौद्धिक स्तर को बढ़ाए, तो मेरी माताओं बंधुओं ऐसे उस व्रत का अन्न से कोई लेना देना नहीं। उस व्रत के माने सीधे सीधे कोई न कोई ऐसा संकल्प जो आपके जीवन की बुराई को छुड़वा रहा है और आपके अंदर किसी अच्छाई को धारण कर रहा है। क्योंकि अगर आप किसी भी चीज को, किसी भी विचार को अपने अंदर टिकाना चाहते हो तो पहले उसके लिए एक स्पेस तो बनाना, जोर से बोलो, एक जगह तो बनानी पड़ेगी ना। हम घर में भी कोई वस्तु लाते हैं, कोई चीज लाते हैं तो क्या कहते हैं, इसको कहां फिट करना है, जरा इसकी जगह बताओ तो सही। तो अपने अंदर भी यदि कोई विचार, लोग कहते हैं जी विचार रह नहीं पाते अंदर स्थिर, हो सकता है आपने उसकी जगह ही ना बनाई हो। पहले से जो चीजें पड़ी हुई थी उसमें जो निकालने लायक थी वो आपने निकाली नहीं और आपने वो डाल दिया। अब क्या होगा, ओवरफ्लो होगा और ओवरफ्लो में सबसे पहले वही तो चीज निकलेगी जो ऊपर से डाली गई है, इसलिए वो स्थिरता नहीं रह पाती, स्टेबिलिटी नहीं रह पाती। तो कहा कि कोई व्रत लो तो उसके लिए एक स्थान बनाओ अंदर, और स्थान क्या बनाओ कि कोई जो बुराई लगती है, जो कमी लगती है अपने जीवन में, व्यक्ति अपने आप को जानता है। ऋषि दयानंद कहते हैं सब मनुष्यों का आत्मा, और सब में केवल वो नहीं है जो आर्य समाज के हॉल में बैठे हुए हैं, सब में सब आ गए। और सब में वो भी नहीं है जो केवल हिंदुत्व को मानते हैं, सब में सब आ गए। वो चाहे भारत में रह रहे हो, चाहे अमेरिका में, चाहे ऑस्ट्रेलिया में, चाहे अफगानिस्तान में, काबुल में, कंधार में, कहीं भी रह रहे हो, सब मनुष्यों का आत्मा सत्य असत्य का, जोर से बोलो, जानने हारा है। सब जानते हैं अपने आप को कि मेरे अंदर क्या है। अगर कोई अपने लिए ईमानदार है, दूसरों के लिए ईमानदार बनोगे वो तो बहुत बाद की बात है। पहले तो लॉयल्टी अपने साथ निभानी है, ईमानदारी अपने साथ निभानी है। और जो अपने साथ ईमानदार है वो फिर क्या करता है, सबसे पहले अपने आप को शुद्ध करता है, अपने आप को देखता है। और जब जब मनुष्य अपने आप को देखने लग जाता है तो वो जो सारी कमियां हैं अपनी वाली, वो धीरे धीरे नजर आने लगती है कि नहीं आने लगती है, बोलो, वो नजर आने लगती है। और जब वो कमियां नजर आने लगती हैं तो फिर क्या होता है, उन कमियों को दूर करने के लिए दुरितानी परासुआ, ये जितने भी दुर्गुण हैं, जितने भी दुर्व्यसने, भगवान ये दूर हो जाए। और यद भद्रम तन्न आसुआ, जो भद्र, जो कल्याणकारी विचार है वो मेरे अंदर समाहित हो जाए। मैं जगह बना रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं। ऐसी जब अग्नि मनुष्य के अंदर प्रदीप्त हो जाती है तो वो संकल्पों की अग्नि उसे आगे लेकर के चलती है। और संसार में जो आगे चलने के व्रत को लेकर के चला है, ऐसा मानव फिर अपने लिए नहीं सोचता, अपने लिए नहीं विचारता, अपने लिए नहीं जीता,
फिर उस मनुष्य का जो उद्देश्य बन जाता है वो क्या बन जाता है? सर्वे भवन्तु, सर्वे सन्तु, सर्वे भद्राणि, मां कश्चित् दुःख। उसका उद्देश्य सीधे सीधे बन जाता है सब सुखी हो। अच्छा, जो सबके सुख की कामना करेगा, ईमानदारी से बताना, क्या वो किसी को दुख और कष्ट दे पाएगा? जोर से बोलो। मेरी मातो बंधुओं, आसान नहीं होगा उसके लिए किसी मूक प्राणी की गर्दन पर छुरी चला देना। आसान नहीं होगा उस व्यक्ति के लिए किसी सीधे साधे व्यक्ति के साथ छल कपट कर देना। आसान नहीं होगा उस व्यक्ति के लिए किसी को पीड़ा पहुंचा देना। जो प्रार्थना कर रहा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, प्रभु सब सुखी हो, सब निरोग हो, किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, ये भाव अगर हमारे अंदर जाग जाए तो हम फिर गर्व के साथ अपने को मानव कह सकते हैं। और अगर अपना अपना लाभ मनुष्य हर स्थान पर देख रहा है, अपने ही बारे में सोच रहा है, अपने लिए ही कर रहा है, तो हम सोचे कि फिर वो अर्जुन बन जाएगा या वो कृष्ण बन जाएगा। नहीं, वो दुर्योधन ही बनेगा, वो दुशासन ही बनेगा, वो शकुनी ही बनेगा। हम सोचे कि ऐसा व्यक्ति राम बन जाए, बिल्कुल नहीं बन सकता। ऐसा व्यक्ति फिर क्या बनेगा? रावण ही बनेगा। ये निश्चय मान करके चलिएगा। बड़ी सुंदर पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखी थी, मुझे बचपन से बड़ी प्रिय हैं ये पंक्तियां। मैं अक्सर इनको बोला करती हूं। मैथिली शरण गुप्त जी ने बड़ा स्पष्ट लिखा, और शायद ये वेद मंत्रों की ही व्याख्या है, कि वही पशु प्रवृत्ति है जो आप ही चरें। जो अपने बारे में सोचता है, अपने बारे में विचार करता है, केवल अपने लिए जीता है, ऐसा मनुष्य तो पशु के समान है। क्योंकि ये भाव किसका होता है? पशु का होता है। वो अपने लिए जीता है। आपने देखा होगा कई बार कहते हैं बंदरिया अपने बच्चे से बहुत प्रेम करती है ना, चिपका के रखती, बिल्कुल दीवार कूदनी हो, तार पर चलना हो, बिल्कुल उसे ऐसे चिपका के रखेगी जैसे अंबुजा सीमेंट से चिपका हुआ हो, गिरता नहीं, वो कूद रही है, कुछ भी कर रही है। कहते हैं कि यदि किसी कारण से उसका बालक मर भी जाए तो भी वो उसे अपने से चिपका करके रखती है। पर राजस्थान की रेगिस्तान की कई घटना ऐसी देखने को मिली कि जो रेगिस्तान में तपती रेत पर घूमते रहते हैं बंदर, और वहां पर यदि किसी बंदरिया का बच्चा मर जाए तो जिस समय उसके पैर जलने लगते, वो अपने बच्चे को नीचे डाल करके और उस पर बैठ जाती अपनी जान बचाने के लिए। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में पशुओं के अंदर वो भाव आ जाता है कि पहले मैं बच जाऊं। तो क्या लिखा मैथिली शरण गुप्त जी ने? वही पशु प्रवृत्ति है जो आप ही चरे, और वही मनुष्य है जो दूसरों के लिए मरे। मनुष्य वही है जो परमार्थ और परोपकार में अपने जीवन को व्यतीत करता है। आज संसार के अंदर उन्हें कोई नहीं पूछ रहा जो अपने लिए जी करके चले गए। उन्होंने कितना अच्छा खाया होगा, किसी को कोई मतलब नहीं। उन्होंने कितना अच्छा पहना, किसी को कोई मतलब नहीं। वो कितने अच्छे घर में रहे, किसी को कोई मतलब नहीं है। वो कितने ऐशो आराम के साथ जीवन जी करके गए, किसी को कोई मतलब नहीं है। लेकिन मेरी माताओं बंधुओं, जिनका जीवन परोपकार में बीता, परमार्थ में बीता, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए जिन्होंने अपनी एक एक श्वास को लगा दिया, आज संसार में उन्हीं की गाथाएं गाई जाती हैं, उन्हीं की कथाएं कही जाती हैं। और कह दूं आप लोगों के मध्य में,
वो कथाएं इसलिए नहीं कही जाती कि लोगों का मनोरंजन हो जाए या लोगों का टाइम पास किया जाए। वो कथा इसलिए नहीं कही जाती। मनोरंजन करने के लिए तो बहुत सारे साधन हैं। लोग कपिल शर्मा का शो देख के भी मनोरंजन कर लेते हैं। अगर कोई कहे कि टाइम पास के लिए की जाती है, तो आज तो मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना ही यही है कि सब कुछ है लेकिन हमारे पास, जोर से बोलो, समय नहीं है किसी के पास में। अब ये पता नहीं कि बीजी कहां है, काम भी कुछ नहीं कर रहे पर टाइम भी नहीं है। इसका मतलब जिनकी कथाएं कही जा रही है वो मनोरंजन के लिए नहीं है, वो टाइम पास के लिए नहीं है। किस लिए है? वो एक प्रेरणा के लिए है। और आप सोचो, विचार करो, वो प्रेरणा कितनी दृढ़ होगी, कितनी दृढ़ होगी, जो लगातार 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 चलती आ रही है। कब से? कोई कहे 100 वर्ष पहले से ना, कोई कहे 500 वर्ष पहले से ना, कोई कहे 5000 वर्ष पहले से तो बोले ना, कोई कहे 10,000 वर्ष पहले से तो बोले ना। उस काल खंड में विद्वानों के अलग अलग मत हैं। कोई कहता है कि ये घटना करोड़ वर्ष पुरानी है, कोई कहता है ये घटना 50 लाख वर्ष पुरानी है, पर मोटा मोटी जो सांसारिक व्यवहार में चलता है, बोले लगभग लगभग 9 लाख वर्ष पुरानी ये घटना है। त्रेता युग का वो इतिहास, जहां पर एक ऐसे व्यक्तित्व का बखान किया एक ऋषि ने। और मेरी माताओं बंधुओं, वो ऋषि भी कोई साधारण ऋषि नहीं है, असाधारण है। नाम क्या है? बोलिए महर्षि वाल्मीकि जी महाराज की जय। महर्षि वाल्मीकि, जिन्होंने इतना उत्तम, इतना सुंदर ग्रंथ लिखा, इस सृष्टि का सबसे पहला महाकाव्य अनुष्टुप छंद के अंदर महर्षि वाल्मीकि ने लिखा। और पूरी रामायण में यदि शुद्ध रूप से उसको देखा जाए, मैं अशुद्धियों की बात नहीं कर रही हूं, क्योंकि अशुद्धि फैलाने वालों ने तो इतनी फैलाई कि वो रुक नहीं रहे हैं। आज भी बड़े 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 शंकराचार्य दावा करते हैं कि हम वेदों से रामायण निकाल करके दिखा देंगे। अब ये जो वे दावे कर रहे हैं ना कि वेदों से रामायण निकालेंगे, वेदों में रामायण है ही नहीं तो निकालोगे कहां से? पर अपने हठ, अपने दुराग्रह और अपनी जिद को पूरा करने के लिए तो कोई कुछ भी कर दे। आप वेदों में से रामायण निकाल रहे हो, साईं बाबा तो बालों में से घड़ी निकालते थे, है जी? कोई घड़ी निकाल रहा है, कोई सोने की चेन निकाल रहा है, कोई किसी के पर्चे निकाल रहा है। निकालने को तो व्यक्ति फिर कुछ भी निकाल दे अगर बेवकूफी बनाना है जनता को तो। पर सत्य को स्वीकार करना कठिन होता है। मैं कह दूं आप लोगों के मध्य में, महर्षि वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी है, जिस रामायण की रचना मेरी माताओं बंधुओं उन्होंने की, मैं थोड़ी सी भूमिका बना रही हूं, इसको थोड़ा सा संभाल लेना आप लोग, ये जरूरी है, नहीं तो कथा का उद्देश्य समझ नहीं आएगा आपको। महर्षि वाल्मीकि जी जो रामायण लिख रहे हैं, उस रामायण में ध्यान रखिएगा, कहीं पक्षपात नहीं है। जो उस ग्रंथ का मुख्य चरित्र है, उस चरित्र में कहीं पर भी पक्षपात, जोर से बोलो, जातिवाद कहीं पर भी, ऊंच नीच कहीं पर भी, भेदभाव कहीं पर भी। पर कितने दुख की बातें हैं, आज इतने वर्षों के बाद लोगों ने उसी रामायण के लिखने वाले को अलग कर दिया और जिसमें उसकी चर्चा की दी गई उसको अलग कर दिया। राम जी तुम्हारे हैं और वाल्मीकि जी
जिस रामायण में कोई जातिवाद नहीं है, उस रामायण में शंभू का वध करा करके राम जी के जीवन पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। जो रामायण का युद्ध, ओ मेरी माताओं बंधुओं जरा चिंतन करना, जिन लोगों ने कहा कि भारत के अंदर हमेशा पुरुष प्रधानता रही है, बोलते कि नहीं बोलते? अगर आरंभिक काल से देखो तो भारत के अंदर कभी भी पुरुष प्रधानता नहीं रही। ये सारी की सारी व्यवस्थाएं जो बिगड़ी, ये मध्यकालीन युग से बिगड़ी। अगर भारत के अंदर पुरुष प्रधानता होती तो जरा विचार करना, चिंतन करना। आज भी एक लड़की को देखने के लिए लड़का जाता है और सिलेक्शन लड़की के आधार पर होता है या लड़के के आधार पर होता है? जोर से बोलो। मतलब चुनाव लड़का करता है। पर जब आप भारत के स्वर्णिम इतिहास को उठाओगे तो लड़के लाइन में खड़े हुए हैं और चुनाव कौन कर रही है? इससे बड़ा सम्मान क्या होगा? जो लोग कहते हैं कि भारत के अंदर पुरुष प्रधानता थी और महिलाओं को पैर की जूती माना जाता था, अगर महिलाएं पैर की जूती होती तो जरा चिंतन करना, विचार करना। एक भगवती माता सीता की सम्मान के लिए जो लंका तक जाकर के युद्ध हो गया, बताओ ये युद्ध होता क्या? एक स्त्री के सम्मान के लिए हुआ है जी। महाभारत का युद्ध स्त्री जाति के सम्मान के लिए हुआ। कौन कहता है कि पुरुष प्रधानता थी? ये तो भारत की संस्कृति को बिगाड़ने के लिए सब षड्यंत्र रचे गए और इतनी तोड़ मरोड़ करके चीजें पेश की गई कि आज हम खुद बोलने लगे। आज महिलाएं खुद कहती हैं बहुत सह लिया हमने, अब नहीं सहेंगे हम। माताओं बंधुओं, निवेदन कर दूं आप लोगों के मध्य में, जिस रामायण के अंदर नारी का इतना सम्मान, वहां तरह तरह की चौपाइयां डाल करके रामचरितमानस में नारी का अपमान सिद्ध कर दिया। इतना अपमान सिद्ध कर दिया कि कहीं अहिल्या जी को राम जी पैर लगा रहे हैं तो कहीं सीता जी को भरी सभा में अग्नि परीक्षा देनी पड़ रही है। कहीं कुछ हो रहा है तो कहीं कुछ हो रहा है। मैं कह दूं आप लोगों के मध्य में, जो महर्षि वाल्मीकि ने ग्रंथ लिखा है वो ग्रंथ कुछ और है। आज जो कथाएं होती हैं वो कथाएं कुछ और हैं। समस्या इस बात की है कि जिनको श्रोताओं ने, जनता ने धर्म का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, आप धर्म का प्रचार करो, हम तो सुन लेंगे बैठ करके, जब वही गड़बड़ करने लगे तो चीजें बचेंगी कहां? इसलिए कवि ने लिखा था कि देश को दुश्मनों से नहीं गद्दारों से खतरा है, खजाने को चोरों से नहीं पहरेदारों से खतरा है, संस्कृति को मूर्खों से नहीं समझदारों से खतरा है, और धर्म को नास्तिकों से नहीं धर्म के ठेकेदारों से खतरा है। अच्छा, देर से समझ में आ रही है इसलिए रिएक्शन भी थोड़ा देर से आ रहा है। वो होता है ना, कोई चीज रिफ्लेक्ट होकर के आती है। धन्यवाद। जिन्हें हमने जिम्मेदारी सौंपी कि जी आप बताना और सही सही बताना, उन्होंने गड़बड़ कर दी और इतनी गड़बड़ की कि सोचने पर विवश होना पड़ा। इससे बड़ी बात और क्या होगी कि कोई बिना जाने बिना समझे इतने बड़े मंच से साफ कह देता है। जो आर्य समाज के संस्थापक ऋषि दयानंद थे ना, वो तो रामायण को नहीं मानते थे, महाभारत को नहीं मानते थे, उन्होंने तो काल्पनिक बता दिया रामायण को। कई बार लोगों को आश्चर्य होता है, आर्य समाजी और राम कथा, अरे भांग का गोला तो नहीं खा लिया भैया? आर्य समाज वालों का राम से क्या लेना देना? अच्छा, होता है कि नहीं होता है प्रवीण जी? हुआ तो आपके साथ भी होगा। बहुत लोग
आई थी उस समय, पता नहीं कितनी कंट्रोवर्सी कथा से पहले चल गई, कितनी चीजें फोन पर मेरे पास आ गई। मैं शांत थी, साइलेंट थी। मैंने कहा वेट एंड वॉच, आने दो एक बार, उसके बाद देखते हैं। जिन लोगों को लगा कि आर्य समाज वालों का राम से कोई संबंध नहीं है, क्यों बड़े बड़े मठाधीशों ने डिक्लेयर कर दिया, ऋषि दयानंद वो थे जिन्होंने रामायण को काल्पनिक बता दिया, महाभारत को। अब कोई जाकर के इनसे पूछे महाराज श्री एक बार बैठ करके द्वितीय समुल्लास पढ़ लो या अपने शिष्य से सुन लो। तो जब अध्ययन अध्यापन की विधि की बात वहां पर हो रही है तो स्पष्ट कह रहे हैं ऋषि दयानंद, बच्चों को उपनिषद पढ़ाओ, दर्शन पढ़ाओ, उनको रामायण पढ़ाओ, गीता पढ़ाओ, महाभारत पढ़ाओ। कितना प्रेम महर्षि दयानंद को भगवान राम से और भगवान कृष्ण से रहा होगा कि कृष्ण के नाम पर तो जो लांछन लगाए गए, ऋषि दयानंद उनको बर्दाश्त तक नहीं कर पाए और उन्हें लेखनी उठा करके सत्यार्थ प्रकाश में लिखना पड़ा कि भगवान कृष्ण का जीवन महाभारत में अति उत्तम आप्त पुरुषों के सदृश है, जिन्होंने जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत एक भी गलत काम अपने जीवन में, जोर से बोलो, अगर ना मानते होते तो क्या कोई इतने सुंदर शब्दों का चयन कर सकता है माताओं? जोर से बोलो, आप विचार कर लो। अगर ना मानते होते, कथाएं होती हैं, सबसे ज्यादा बैठ करके कैकेयी माता को कोसा जाता है, कोसते हैं कि नहीं कोसते हैं? हम हमेशा पॉजिटिविटी को देखते हैं। कोई तारीफ कर दे, प्रशंसा कर दे तो फूल के कुप्पा हो जाएगा, पर अगर कोई आदमी की कमी को कह दे, बुराई को कह दे तो तुरंत नाराज हो जाएगा, उस समय सहन नहीं कर पाता उस चीज को बिल्कुल भी। अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए मंच पर बैठ करके कैकेयी माता को खूब कोसा जाता है। पर एक बार विचार करना फरीदाबाद वालों, अगर पूरी रामायण के अंदर से माता कैकेयी का चैप्टर निकाल दो, आप निकालो, आप एक बार ये चैप्टर, और जस्ट इमेजिन, आप कल्पना करो अगर कैकेयी माता के चैप्टर को रामायण से निकाल दिया जाए तो भगवान श्री राम दशरथ नंदन राम है, वो कौशल्यानंदन राम है, लेकिन राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाने का जो सम्मान दिया वो माता कैकेयी ने प्राप्त कराया है, वो और किसी ने प्राप्त नहीं कराया। वो उन्होंने प्राप्त कराया। तो ये जो कथा है, सीधे सीधे अगर मैं कह दूं कि भगवान श्री राम के जीवन में महर्षि वाल्मीकि ने जो वर्णन किया है, जो उनके जीवन में मर्यादाएं दिखाने का उन्होंने संकल्प लिया और वो अपने ग्रंथ में उन्होंने दिखाई। रामायण तो बाद में बनी, पर कोई पूछे कि वो मर्यादा किसकी है ना? एक बार प्रश्न करो, भगवान श्री राम ने रामायण में जिन जिन मर्यादाओं का पालन किया, वो मर्यादाएं भगवान श्री राम के जीवन में कहां से आई? बस आर्य समाज इस गुत्थी को खोलता है। दूसरे लोग तो कल्पनाओं में लोगों को भावुक कर देते हैं। राम का जन्म नहीं हुआ, रामायण तो तभी लिख दी गई थी, है जी। पर आइए मैं इस रामायण को ही खोल लेती हूं और आप लोगों के सम्मुख कुछ रखने का प्रयास करती हूं कि जन्म से पहले अगर रामायण लिख दी जाती तो इस प्रकार के श्लोक क्यों आते? इक्ष्वाकु वंश प्रभयो रामो, इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न, राम नाम से लोगों में विख्यात। ओ मेरी माताओं बंधुओं, उन्होंने तो कल्पना करने के लिए पता नहीं क्या क्या कराया, पर आइए ये गुत्थी आपको यहां समझने को मिलेगी कि जो रामायण में भगवान श्री राम का चरित्र है, जिसको हम लाखों वर्षों से पूजते आ रहे हैं,
आप्त पुरुषों का जीवन है। और महर्षि मनु कहते हैं श्रुति स्मृति सदाचार सच प्रियात्मना। अगर व्यक्ति को ऐसे आप्त पुरुषों के आचरण के अनुसार भी यदि अपने आचरण को बना लेंगे तो भी क्या बन जाएंगे मनुष्य? बोलो, धार्मिक बन जाएगा। और धर्म ही सुख का मूल है, सुखस्य मूलम धर्म। इसलिए ये कथा जो महापुरुषों की कही जाती है ये प्रेरणा के लिए है, ये व्यक्तित्व में उतारने के लिए है। और कहते हैं माताओं कथा सुनने से कल्याण होता है, बिल्कुल होता है, पर किनका होता है? जो सुनकर के कथा को अपने जीवन में उतारते हैं, निश्चित उनका कल्याण बोलो होता है। आज प्रथम दिवस है और प्रथम दिवस की इस बेला में आओ संकल्प लेकर के चलें कि हम 7 दिन सुनने तो आएंगे ही, औरों को भी लेकर के आएंगे, पर इन 7 दिनों में जितनी चर्चा भगवान राम जी के जीवन पर होगी उसमें से कुछ न कुछ गुण संकल्प के रूप में हमें अवश्य ग्रहण करने, व्रत लेना है हमें। अगर व्रत लेकर के उठोगे तो निश्चित कथा कल्याण करेगी, निश्चित मनुष्य दुखों से छूट करके सुखों को प्राप्त होता है। ध्यान रखना, निश्चित मनुष्य के अंदर पाप के भाव जो हैं वो नष्ट होते हैं और पुण्य के भाव जागते हैं। आइए उस भावना के साथ में इस कथा का श्रवण करेंगे। एक बार तालियों को खोल भी देना। ना 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 ना, चुनाव लड़वा रहे हो क्या मुझे फरीदाबाद से? चुनाव वाली तालियां नहीं, भजन वाली तालियां। और सबको बोलना भी है और मेरे साथ साथ अपनी तालियों को खोलना भी है भजन के साथ में ही। कि मुक्ति पाता वही मनुष्य जिसका संबंध हो ज्ञान से, पुण्य कर्म के करने वाले जीते हैं सम्मान से। आइए सभी मिलकर के कि मुक्ति पाता वही मनुष्य, मुक्ति पाता वही मनुष्य जिसका संबंध हो ज्ञान से, मुक्ति पाता वही मनुष्य जिसका संबंध हो ज्ञान से, पुण्य कर्म के करने वाले जीते हैं सम्मान से, पुण्य कर्म के करने वाले जीते हैं सम्मान से। मुक्ति पाता वही मनुष्य, मुक्ति पाता वही मनुष्य जिसका संबंध हो ज्ञान से, पुण्य कर्म के करने वाले जीते हैं सम्मान से, पुण्य कर्म के करने वाले जीते हैं सम्मान से।
तुम भस्म लगा लो तो मुक्ति मिल जाएगी। कोई कहे गंगा में नहा लो तो मुक्ति मिल जाएगी। कोई कहे तुम भस्म लगा लो तो मुक्ति मिल जाएगी। जल में थल में जीव अनेकों, जल में थल में जीव अनेकों, पाते ना कल्याण से। पुण्य कर्म के करने वाले जीते हैं सम्मान से। पुण्य कर्म के करने वाले जीते हैं सम्मान से। मुक्ति पाता वही मनुष्य, अज मुक्ति पाता वही मनुष्य जिसका संबंध हो जान से। पुण्य कर्म के करने वाले जीते हैं सम्मान से। पुण्य कर्म के करने वाले जीते हैं सम्मान से। दोनों हाथों को एक साथ उठा करके कथित जो गुरु बने भोले जन को बहकाते हैं। स्वार्थ सिद्धि पूर्ण स्वयं की जनता को भरमाते हैं। तथा कथित जो गुरु बने भोले जन को बहकाते हैं। स्वार्थ सिद्धि पूर्ण स्वयं की जनता को भरमाते हैं। गुरु को का भी गुरु ईश्वर है, गुरुओं का भी गुरु ईश्वर है। भक्ति करो तुम मान से। पुण्य कर्म के करने वाले जीते हैं सम्मान से। पुण्य कर्म के करने वाले जीते हैं सम्मान से। मुक्ति पाता वही मनुष्य, मुक्ति पाता वही मनुष्य जिसका संबंध हो जान से। पुण्य कर्म के करने वाले जीते हैं सम्मान से। पुण्य कर्म के करने वाले जीते हैं सम्मान से। जिसका संबंध हो जान से। पुण्य कर्म के करने वाले जीते हैं सम्मान से। पुण्य कर्म के करने वाले जीते हैं सम्मान से। पुण्य कर्म के करने वाले जीते हैं सम्मान
सम मान से। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए योगिराज श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। बोलिए युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद जी महाराज की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। जो मनुष्य दुखों से छुटकारा चाहता है और सुख और आनंद की प्राप्ति करना चाहता है, वो अपने जीवन में धर्म को अपना ले, धार्मिक बन जाए। और 4 प्रकार के मार्गों में जो तीसरा मार्ग है, पहला वेद, दूसरा वेदानुकूल ग्रंथ और तीसरा जो आप्त पुरुषों का जीवन है, उस जीवन को अपने आचरण में उतार ले तो व्यक्ति धार्मिक बन जाएगा। इसलिए मेरी माताओं, संसार के अंदर जिन्होंने अपने लिए जीवन जिया उनकी कोई कथा ही नहीं कहता, पर जिन्होंने संपूर्ण मानव मात्र को, सज्जनों को सुख पहुंचाने के लिए अपनी एक एक श्वास लगा दी, उनकी कथाएं निरंतर चली आ रही है, लाखों वर्षों से चली आ रही है। अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है, जो श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों को याद करेंगे। वैसे पितर शब्द आता किन के लिए है ये भी चर्चा करेंगे, ये तृतीय दिवस की कथा में आ जाएगा। पितर किसको कहते हैं, पर मैं आपको बता दूं कि जब पितरों का भी श्राद्ध करते हैं तो मान लीजिए कोई बहू श्राद्ध कर रही है तो वो क्या करेगी, सास नहीं रही तो जो तिथि सास की मृत्यु की होगी उनका श्राद्ध कर देगी, ससुर का कर देगी, अच्छा दादा ससुर का कर देगी, दादी का कर देगी, इससे ऊपर तो नहीं जाएंगे ना, जोर से बोलो। 2-3 पीढ़ी तक ही जाते हैं ना, माने के 3 पीढ़ी पहले, 4 पीढ़ी पहले, 5 पीढ़ी पहले कौन हुआ हमें कोई मतलब नहीं, पर आपको मतलब है। नवरात्रे शुरू होंगे अभी, और नवरात्रों में जिस दिन 9वीं तिथि आएगी तो आपको मतलब होगा क्या हुआ था 9वीं तिथि को, जोर से बोलो। ओ मेरी माता, ये तो शरद ऋतु वाले नवरात्रे हैं, जो चैत्र मास के नवरात्रे आते हैं। उसमें जब 9वीं तिथि आती है तो 9वीं तिथि को सबको मतलब होता है, किससे, कि इस 9वीं तिथि को भगवान श्री राम जी का, जोर से बोलो। आप अपनी 4 पीढ़ी पहले, 5 पीढ़ी पहले नहीं पूछ रहे कि कौन हुआ है, पर आपको मतलब है आज से लाखों वर्ष पहले जो हुए उनका तो जन्मोत्सव हमें मनाना है। अगर भाद्रपद की अष्टमी तिथि आ जाए तो आपको जन्मोत्सव मनाना है, किसका? इसका मतलब कुछ तो ऐसा विशेष है कि इतना समय व्यतीत हो गया पर आज तक भी उनका यश, उनकी कीर्ति, उनके प्रति श्रद्धा हमारे मन में आज भी जीवित है, और वो कभी मरने वाली, बोलो, वो कभी नहीं मरे। कुछ तो ऐसा किया। अब बस जो आर्य समाज कहता है, जो महर्षि दयानंद कहते हैं, वो एक ही बात कहते हैं, जब इतना मान रहे हो, जब इतना सम्मान दे रहे हो, जब तुम गर्व के साथ में कहते हो कि हम राम को मानते हैं। अच्छा ईमानदारी से बताना, यहाँ जितने भी सज्जन महानुभाव माताएं बैठी है, कौन कौन मानता है राम को? जरा हाथ उठाना एक बार। सभी मानते हैं। चलो अब थोड़ा सा आपकी ईमानदारी पर छोड़ देते हैं और देखते हैं कि फरीदाबाद वाले कितने सत्यवादी हैं, राम को मानते हैं, राम की कितने लोग मानते हैं। ओहो
बात डाउट में चली गई। देखो अब की बार आपको सोचने पर विवश होना पड़ गया, हम राम की मानते हैं कि नहीं मानते हैं। बस यही कहता है ये संगठन, यही कहते कहते ऋषि दयानंद विष के प्याले पी गए। अपने आप को राम के वंशज कहने वालों, यदि राम को मानते हो तो को मानने से बात नहीं बनेगी। कब तक? जब तक राम की नहीं मानोगे। चित्र की पूजा तो बहुत कर ली, पर चित्र की पूजा कर लेते। ना 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 ना, ताली मत बजाना, हाथ घिस जाएंगे, जीएसटी लग जाएगी तुरंत के तुरंत। अभी मैसेज आ जाएगा ओटीपी का। उनके चित्र को तो हमने बहुत पूज लिया और चित्र को पूजने में हमें कोई कमी नहीं छोड़ी। फिर भी जो आज से 2500 वर्ष पहले आए, वो दुनिया में 135 देश बना करके बैठ गए साहब। जो आज से 1500 वर्ष पहले आए, वो 58 देश बना करके बैठ गए। और जो प्रतिदिन यज्ञ में संकल्प कर रहे, एक वृंद षण्णवति कोटि अष्टलक्षाणि त्रिपंचाशत् सहस्र षष्टि संवत्सरे षष्टि उत्तर द्विसहस्रतमे विक्रमावदे चतुराशीति एक शतम। जो संकल्प कितना कर रहे हैं? 1,96,8,53,124 वर्ष का। इस तब से हैं हम और पूरी दुनिया में फैले हुए थे। एतद् देश प्रसूतस्य, पूरी दुनिया में। पर आप चिंतन करना, विचार करना, हमने राम को माना, खूब माना, कृष्ण को माना, खूब माना, उनकी नहीं मानी। इसलिए क्या हुआ? हम सिमटते 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 कहां तक रह गए जी? जोर से बोलो। भारत। और भारत में भी पूरी तरह हो क्या? गलती जानते हो कहां हुई? राम को माना, राम की नहीं मानी, कृष्ण को माना, कृष्ण की नहीं मानी। बस ऋषि दयानंद ने यही कहा, उनको मानते हो तो उनकी भी मानो। उन्हीं की मानने के लिए महर्षि वाल्मीकि जी ने ये रामायण लिखी थी। वो महर्षि वाल्मीकि जो प्रचेतस मुनि के 10वें पुत्र हैं और आज उन्हें कोई रत्नागिरी डाकू के नाम से इतिहास के पन्नों में पढ़ा रहा है, तो वो महर्षि वाल्मीकि को सबसे बड़ी गाली दे रहा है, क्योंकि वो तो डाकू थे नहीं। वो तो अपना प्रमाण खुद दे रहे हैं। और क्या प्रमाण दे रहे हैं? कि प्रचेतसो अहम दशमः पुत्रो राघवन्दनः मनसा कर्मणा वाचा भूतपूर्वं न किल्बिषम्। हे राम, मैं प्रचेतस मुनि का 10वां पुत्र हूं। जब श्री रामचंद्र जी से कहते हैं, संवाद चल रहा है महर्षि वाल्मीकि जी का, कब? माता सीता जी के समय। और पता लगा वो कह रहे हैं कि मैंने मन से, वचन से, कर्म से कभी भी पापाचरण, जोर से बोलो, नहीं किया। अच्छा, महर्षि वाल्मीकि झूठ बोल सकते हैं क्या? वो ऋषि थे, आज के फर्जी नेता नहीं थे कि कभी इस पलड़े में तो कभी इस पलड़े में, कभी ये बोल दे तो कभी ये बोल दे, कभी ये कह दे कि मैं अपने बच्चों की कसम खा करके कहता हूं साहब, और बाद में बाजी पलट जाए पूरी। वो कह रहे हैं कि मैं प्रचेतस मुनि का 10वां पुत्र, मैं मन से, वचन से, कर्म से मैंने कभी पापाचरण नहीं किया, और मैं साक्षी दे रहा हूं कि सीता पवित्र है। ऐसे महर्षि वाल्मीकि जी महाराज, उन्होंने ये ग्रंथ लिखा, सबसे पहला महाकाव्य जो अनुष्टुप छंद में लिखा गया माताओं,
और जिसका शुभारंभ भी महर्षि वाल्मीकि के मन में पनपे एक संकल्प के साथ होता है। कहते हैं एक दिन नारद मुनि जी चलकर के उनके आश्रम पर आते हैं। नारद मुनि जी जो अनेक विद्याओं के ज्ञाता हैं, समस्त शास्त्रों को पढ़े हुए हैं, वेद वेदांगों को जानने वाले हैं। ऐसे महर्षि नारद जब चलकर के वाल्मीकि जी के पास में आए, उनका आदर सत्कार करके महर्षि वाल्मीकि जी प्रश्न करते हैं, हे नारद मुनि, आप तो यत्र तत्र सर्वत्र घूमते हैं और घूमते थे इसलिए नहीं घूमते थे कि उन्हें निंदा चुगली करनी थी। ये बात मुझे इसलिए भी स्पष्ट करनी पड़ती है क्योंकि ज्यादातर टीवी में जितने भी धार्मिक प्रोग्राम हिंदुओं को लेकर के बनाए गए, धार्मिक नाटक या धार्मिक पिक्चर, उनमें नारद जी की भूमिका कैसी भी दिखाई गई है। ओहो, आग लगाने वाली। नारायण नारायण करते हुए आते हैं, इधर की बात इधर करते और इधर की बात इधर करते। हमारे नारद जी ठीक नहीं, शिव जी भगवान पर दोष लगा दिए, विष्णु पर दोष लगा दिए हैं जी, ब्रह्मा जी पर दोष लगा दिए, राम जी पर दोष लगा दिए, कृष्ण जी पर दोष लगा दिए। माने के हिंदुओं के जितने महापुरुष हैं उनमें कोई ना कोई दोष है। और दूसरे चाहे कवारीके से पैदा हो जाए, चाहे कोई कितनी भी विवाह कर ले, 40 साल की महिला से विवाह करे या 9 साल की लड़की से विवाह करे, वो फिर भी पवित्र हैं। और अगर कोई उनके खिलाफ बोलता है तो सरेआम हैदराबाद से भर भर कर के गाड़ियां बंदूकें छुड़ाती हुई जाकर के मुंबई को घेर लेती हैं। और मुंबई में सरेआम धमकी अभी दी गई ना, 2 दिन पहले ही, 2 दिन पहले। हमारे सब महापुरुषों में दोष, जानते हो क्यों? वो दोषी नहीं है जो हमारे महापुरुषों में दोष निकाल रहे हैं, दोषी हम हैं जो सुन करके चुपचाप बैठे रहते। ऐसा ही होगा। इसलिए जैसे ही मैंने कहा ना कि नारद मुनि जी कैसे, तो नीचे से आवाज क्या आई? सबसे बड़े चुगलखोर, आग लगाने वाले। अच्छा, हमने देखा क्या आग लगाते हुए? जोर से बोलो। अच्छा, हमने देखा क्या चुगली करते हुए? किसने दिखाया हमें? तो क्या हमने कभी कोशिश की कि चलो एक बार पढ़ करके तो देखो ये नारद था कौन? आपको क्या लगता है नारद नाम का कोई व्यक्ति था? नारद कोई नाम नहीं है माताओं, नारद एक डिग्री है, एक उपाधि है। जैसे सुरेश शास्त्री जी भी बैठे हैं और छवि कृष्ण शास्त्री जी भी बैठे हैं, तो शास्त्री जी कोई नाम नहीं है। शास्त्री जी क्या है? एक जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया वो शास्त्री। जैसे शास्त्री एक डिग्री है, आचार्य एक डिग्री है, चतुर्वेदी एक डिग्री है, त्रिवेदी एक डिग्री है, द्विवेदी एक डिग्री है, वेदी एक डिग्री है, मिश्र एक डिग्री है, उपाध्याय एक डिग्री है, वैसे नारद वशिष्ठ ये सब की सब क्या है? बोलो, डिग्रियां, उपाधियां। कोई व्यक्ति हो सकता है चुगलखोर जिसका नाम नारद रहा हो, पर जो महर्षि वाल्मीकि के पास चल करके नारद जी आ रहे हैं वो चुगलखोर नहीं थे। वो कैसे हैं? वेद वेदांगों के ज्ञाता हैं। और वो कितने बड़े विद्वान हैं, कितने बड़े विद्वान हैं कि मेरी माताओं, एक को तो कहा जाता है ऋषि, पर उन्हें क्या कहा जाता है? देव ऋषि। दिव्यता से जो भरे हुए हैं। और जिसके नाम के सामने देवर्षि लग गया वो निंदा चुगली करता घूमेगा? सोचो। नारद जी आते हैं और कहते, माताओं जब नारद जी आए तो महर्षि वाल्मीकि जी ने उन्हें हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और प्रणाम करके बड़ी श्रद्धा पूर्वक कहते हैं कि हे महर्षि, हे देवर्षि, मुझे किसी ऐसे व्यक्तित्व के विषय में बताओ जो धर्मात्मा हो, बुद्धिमान।
नीतिवान हो, सदाचारी हो, परोपकारी, वीर हो, धीर हो, गंभीर हो, सदचरित्रवान हो, सद्व्यवहारों से ओतप्रोत हो। ऐसे अनेक गुण, एक गुणों की बात नहीं है, वहां अनेक गुण जिस व्यक्तित्व के अंदर हो, कृपया करके मुझे ऐसे किसी मनुष्य के बारे में बताओ। यहाँ पर बात माताओं किसकी हो रही है? मनुष्य की। जो अभी शास्त्री जी ने कहा था ना, भगेश्वरीय धातु से भगवान शब्द बनता है। जिस मनुष्य में ज्ञान है, जिसके यश है, कीर्ति है, जो बुद्धिमान है, पर साथ साथ जिसमें भक्ति है, वैराग्य है, त्याग है, उसे हम भगवान की संज्ञा दे देते हैं। पर भगवान में और परमात्मा में बहुत अंतर होता है। परमात्मा अलग है और भगवान, जोर से बोलो, अलग है। परमात्मा एक ही है, भगवान बहुत सारे हो सकते हैं। इसकी चर्चा कल करें। आज तो मैं इतना निवेदन कर दूं आप लोगों के मध्य में कि महर्षि वाल्मीकि ये नहीं कहते कि परमात्मा की चर्चा करो। वो क्या कह रहे हैं? किसी मनुष्य की चर्चा। कोई मानव यदि आपकी दृष्टि में ऐसा है तो उसके विषय में मुझे बताओ। जैसे ही ये पूछा तो कहते नारद जी ने अपनी आंखें बंद की। और ओ मेरी माताओं बंधुओं, आंखें बंद करके कुछ स्मरण करते हैं और स्मरण करके महर्षि वाल्मीकि जी से कहते हैं क्या? इक्ष्वाको वंश प्रभयो रामो नामाय जने श्रुतं नियतात्मा महावीर्यो धृतिमान धृतिमान वसी बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी श्रीमान शत्रूनि बृहन् विपुलांशो महाबाहो कम्बुग्रीवे महाहनो महोरिष्के महिश्वासो गूढ़जन्नो रिदन्दनो अजाने बाहो सुशिरा सोललाट सुविक्रमः सोललाट सुविक्रमः सोललाट सुविक्रमः। कहते हैं हे महर्षि वाल्मीकि, जिस चरित्र के बारे में आप जानना चाहते हैं, जिनमें समस्त सद्गुण हो, मेरी दृष्टि में इस समय संपूर्ण आर्यावर्त में, माताओं ध्यान से सुनना बंधु, गुणवान तो बहुत लोग रहे होंगे उस समय, पर एक व्यक्ति होता है जिसके बारे में क्या कह देते हैं? सुई की नोक रखने लायक जगह भी उनके जीवन में नहीं है कि कोई कमी निकाल सके। इसका मतलब जो लिखना चाहते महर्षि वाल्मीकि या जिस पर अपनी लेखनी चलाना चाहते, वो व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए जिसके जीवन में कोई कमी, जोर से बोलो, वही सामान्य जनों की प्रेरणा का स्रोत बने। आज की तरह नहीं कि किसी गैंगस्टर को उठाया और उस पर भी पिक्चर बना दी। आज की तरह नहीं कि किसी आतंकवादी को उठाया और उस पर भी पिक्चर बना दी। आज की तरह नहीं कि पता लगा एक हाथ में शराब, एक में सिगरेट, शर्ट उतारे और चश्मा लगाए हुए आ रहा है और युवा पीढ़ी देख करके हॉल में सीटियां बजा रही है, हम भी बनेंगे ऐसे ही। ऐसे व्यक्ति कभी आइडियोलॉजी को क्रिएट नहीं कर सकते, वो आदर्श नहीं हो सकते। आदर्श कौन हो सकता है? तो कहते हैं नारद जी, आप जिस प्रकार के व्यक्तित्व के बारे में जानना चाहते हैं, ऐसे श्री राम जो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न है, और राम
नाम से लोगों में विख्यात हैं, उत्पन्न माने के पैदा हो चुके हैं और केवल पैदा नहीं हुए, माताओं बड़े हो चुके हैं। रामायण महर्षि वाल्मीकि जी ने तब लिखी थी जब भगवान श्री राम राजा बनकर के अयोध्या में राज्य कर रहे थे। जो कहते हैं ना जन्म से पहले ही लिख दी थी ना, यही श्लोक प्रमाण दे रहा है। और क्या कहते हैं कि वो श्री राम नियत स्वभाव का मतलब डोल मोल वाली स्थिति नहीं है, ये करूं या ये करूं, इधर जाऊं या, जोर से बोलो, फोन करके पूछ रहे हैं बताओ ना जरा क्या करना चाहिए मुझे। ये कमजोर मन वालों की स्थिति होती है। वो नियत स्वभाव है। नियत स्वभाव का मतलब मन डामाडोल नहीं है उनका, वश में है उनके। और अति बलवान, तेजस्वी, धैर्यवान और बुद्धिमान, समस्त नीतियों को जानने वाले हैं और बड़े मधुर भाषी। और सुनिए महर्षि वाल्मीकि वो शत्रुनाशक भी हैं और सज्जनों पर कृपा करने वाले भी हैं। उनके विशाल कंधे हैं, भारी धनुष को धारण करके रखते हैं, गर्दन शंख के समान है और जो आंखें हैं वो कैसी हैं? कमल नेत्र, कमल की पंखुड़ियां जैसे होती हैं ऐसी आंखें हैं। अजान बाहु, ये जो भुजाएं हैं इतनी लंबी है कि जब खड़े हो जाते हैं तो भुजाएं घुटनों तक आती हैं। अजान बाहु, सुंदर शरीर है। और कैसे श्री रामचंद्र जी? गोरे नहीं है। कैसे हैं बोलो? श्याम बड़े। कुछ लोगों का रंग थोड़ा सा काला हो जाए तो दुखी हो जाते हैं और मोबाइल पर उंगलियां चलती रहती हैं, 7 दिन फेयर एंड लवली लगाओ गोरा निखार पाओ। अगर 7 दिन फेयर एंड लवली लगाने से गोरा निखार पा जाते तो क्या अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ओबामा जी की इतनी भी औकात नहीं थी कि एक फेयर एंड लवली खरीद लेते और गोरे हो जाते हैं जी? अगर उसी के लगाने से गोरे हो जाते तो माइकल जैक्सन को इतनी सर्जरी करवा करके अपने आप को गोरा बनाने की कोई आवश्यकता? 150 साल जीना चाहता था, 50 साल की उम्र में ही मर गया सर्जरियों के कारण। भगवान ने जो रंग रूप दिया है उसका सम्मान करो, संतुष्ट रहो अपने आप से। उसके द्वारा दी गई कोई भी व्यवस्था गलत, जोर से बोलो। जो सोचते ना हम काले क्यों हो गए, कृष्ण जी गोरे नहीं थे। कैसे थे? राम जी भी गोरे नहीं थे। हाँ, लक्ष्मण जी गोरे जरूर थे, राम जी भी गोरे नहीं थे, श्याम वर्ण के थे। इसलिए अयोध्या के अंदर जो मूर्ति स्थापित की गई कौन सी है मूर्ति? जोर से बोलो। अच्छा, ये बात तो अच्छी लग गई फरीदाबाद वालों को, यहाँ तो सही तालियां बजा दी। ओ मेरी मातो बंधुओं, निवेदन कर दूं वो मूर्ति भी काली। ऐसा नहीं था कि गोरे पत्थर नहीं रहे थे भारत में, खाने पत्थरों की, पर वो इसलिए बनाई गई क्योंकि जो वर्णन महर्षि वाल्मीकि जी ने किया है उनका, वहां पर गोरे नहीं है रामचंद्र जी, वो श्याम वर्ण के हैं। उनके संपूर्ण व्यक्तित्व का परिचय देकर के कहते हैं माताओं नारद जी तो चले गए और महर्षि वाल्मीकि जी के जीवन में एक घटना घटती है निषाद की। उस घटना में एक ऐसा श्लोक उनके मुख से अनायास निकला। कहते हैं जिस श्लोक को उन्होंने अकस्मात अपनी वाणी से बोला। कहते हैं ना, जब आप अपने मन में कुछ विचार करते रहते हो किसी कार्य को करने का, तो उसकी भूमिका अपने आप बनने लगती है। आप अपने अंदर नकारात्मकता भर करके बैठे हो, ये होगा नहीं, ये हो नहीं सकता,
तो चीजें कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती चली जाएगी। पर जब आप एक संकल्प लेकर के बैठ जाते हो कि ये कार्य मुझे करना है, इसके करने में कौन कौन सी वस्तु, कौन कौन से व्यक्ति सहायक बनेंगे, कहां से मुझे सहायता मिल सकती है, जब ये सारी योजना, ये सारी प्रेडिक्शन आप अपने अंदर करने लग जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ सिम्टम ऐसे बाहर से भी बनने लगते हैं। ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है कि किसी चीज को तुम दिल से चाहो तो पूरी कायनात उससे तुम्हें मिलाने में लग जाती है। ये तुम्हारे मंत्रों की व्याख्याएं हैं। महर्षि वाल्मीकि जी जो संकल्प लेकर के गए थे, एक ऐसी घटना घटती है क्रौंच पक्षी के जोड़े की कि वहां पर अनायास एक क्रौंच पक्षी को दुखी देख करके, मृत देख करके उनके मुख से एक श्लोक निकलता है जो अनुष्टुप छंद में निकलता है। महर्षि वाल्मीकि के शिष्य समीप में खड़े हुए थे। महर्षि वाल्मीकि ने जब निषाद को संबोधित करते हुए वो श्लोक बोला, शिष्य ने तुरंत याद कर लिया। इतनी तेज बुद्धि थी। सुनकर के तुरंत याद कर लेने के कारण ही वेद का एक नाम क्या है, बोलो? श्रुति। यहां रटंत विद्या नहीं थी जैसे आज बच्चों को रटवा रहे हैं ना। बच्चे को इतना तो पता है अकबर वाज ए ग्रेट किंग, पर उससे को बेटे इसका ट्रांसलेशन हिंदी में करना आई डोंट नो, नहीं पता। रटंतु तोते तो तैयार किए जा रहे हैं। भारत रटंतु तोते तैयार करने वाली विद्याओं का देश नहीं था। यहाँ सूत्रों के माध्यम से बात समझाई जाती थी। बुद्धि इतनी तीव्र होती थी कि सुना और सुन करके याद कर लिया। शिष्य ने तुरंत याद कर लिया। महर्षि वाल्मीकि जी ने पूछा, मैंने जो अभी अभी बोला वो क्या बोला? तो शिष्य ने तुरंत सुना दिया। क्या? कि मां निषादे प्रतिष्ठा त्वं गमां शाश्वती समा यत् क्रौंचो मिथुनादेकमवधि कामः मोहितम्। आपने ये श्लोक बोला। आपने निषाद को एक श्राप दिया कि तूने ये जो नर पक्षी का जोड़ा था, क्रौंच का, नर और मादा, इसमें से तूने अपने तीर से नर को घायल कर दिया और वो क्रौंची इतनी पीड़ा प्रकट कर रही है। अरे जो बिना सोचे विचारे ये कार्य किया, तुझे चिरकाल तक सुख प्राप्त ना हो। गुरुवर, आपने ये बोला। तो महर्षि वाल्मीकि, देखो ऋषि कैसे होते। महर्षि वाल्मीकि फिर भी क्या विचार कर रहे, हे भगवान, ये मेरे मुख से क्या निकल गया। ये नहीं कि वो उठाया कमंडल और श्राप दे दिया जो दिखा रहे हैं। पीड़ा प्रकट करते हैं इस पर भी। और फिर अपने शिष्य से कहते हैं, इसमें 4 चरण हैं और ये पूरे पूरे अक्षर आ रहे हैं। इसका मतलब ये तो अनुष्टुप छंद में बन गया। अब मैं जो लिखूंगा इसी में लिखूंगा। और कहते हैं स्नान ध्यान आदि करके जो महर्षि नारद जी ने बताया था उस आधार पर, और अपने से भी महर्षि वाल्मीकि इस व्यवस्था से परिचित थे पहले से, तो माताओं कहते हैं उन पक्षों को अपने समक्ष बड़े ध्यान पूर्वक देख करके लिखते हैं और कथा का आरंभ करते हैं। कौशल नामक एक देश जो सरयू नदी के तट पर है और जिसमें अयोध्या नाम की एक नगरी है। और मेरी माताओं बंधुओं कहा कि वो जो अयोध्या नाम की नगरी है, जो 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी, माने के पता लगा कि जो 60 मील तो लंबी है और लगभग 15 मील चौड़ी है। और जिस नगरी में बड़े बड़े सुंदर राजमार्ग बने हुए हैं, जिनको आज आप नेशनल हाईवे बोलते हो, बराबर में कोने पर हिंदी में छोटा सा लिखा रहता है, क्या? राष्ट्रीय, जोर से बोलो, माने के आपके यहाँ पर डेवलपमेंट आज का नहीं है।
ये किसकी चाल रही कि भारत को दरिद्रों का देश दिखाया, गरीबों का देश दिखाया, गवारों का देश दिखाया, मैं नहीं जानती। लेकिन भारत वो देश था जो पता लगा पूरे के पूरे वर्ल्ड की जीडीपी में 70% की भूमिका अकेला निभाता था। इतना आत्मनिर्भर देश था भारत। और ये मैं सिद्ध करूंगी प्रमाण दे करके। जिस समय पता लगा मेरी माताओं, लोग कह रहे हैं कि हम गवार थे, हमारे पूर्वज गवार थे। अरे गवार होंगे बताने वाले, गवार होंगे उनकी बातों को मानने वाले। वो मानते होंगे अपने आप को कि हम बंदर से पैदा हो गए और हम उत्पात मचाते थे, गवारपना दिखाते थे। हम ऋषियों की संतानें हैं। वेद हमारा संविधान है और वेद में सब प्रकार की विद्याएं हैं। ऐसी कोई विद्या नहीं है जो वेद में ना हो। उस विद्या को लेकर के हम आगे बढ़े हैं। दुनिया में सबसे बुद्धिमान अगर कह दूं सभ्यता की शुरुआत कहीं से हुई तो वो भारत और भारत के लोगों से हुई है। त्रेता युग का इतिहास हम पढ़ रहे हैं तो वहां पर बताया वो जो अयोध्या नगरी है उसमें बड़े बड़े राजमार्ग बने हुए हैं। और जिसे आज भी कहते हैं ना स्मार्ट सिटी, राजमार्गों के बराबर में पुष्प लगे हुए हैं। प्रतिदिन सड़कों पर जल छिड़का जाता है। साफ सफाई इतनी है कि कोई मक्खी नहीं है और कोई मच्छर भी। जोर से बोलो, मैं श्लोक नहीं बोल रही हूं, एक के बाद एक श्लोक है क्योंकि समय बहुत हो जाता है और भूमिका थोड़ी सी लंबी हो जाती है। ओ मेरी माताओं कह दूं, वो कहते उस संपूर्ण नगरी के अंदर ऐसा कोई ग्रह नहीं है जहां पर प्रातः काल यज्ञ की धूम बोलो ना उठती हो। आज बोलते हैं ना कोई भी कार्यक्रम बड़े धूमधाम से करेंगे, बोलते हैं कि नहीं बोलते? अच्छा क्या है धूमधाम? धाम कहते हैं स्थान को और धूम कहते हैं जो यज्ञ की धूम उठती है। छोटा बच्चा होने पर घर में माताएं कहती थी हूम करा दो, बोलती थी ना। वो धूम का ही अपभ्रंश जो है शब्द वो होम है, होम है। मैं कह दूं आप लोगों के मध्य में, धूम थी जो यज्ञ का धुआं उठता था, धाम जो स्थान थे। आज यज्ञ करना तो छोड़ दिया, धुआं तो नजर आता नहीं। हाँ, वो डीजे बजा करके पड़ोसियों की दीवारें जरूर हिला देते हैं और उससे पता लग जाता है कि जो भी प्रोग्राम हो रहा है इतना धूमधाम से हो रहा है कि हमारी दीवारें तक बज रही है। क्या बात है। कहीं तो बेचारे छाती पकड़ के हॉस्पिटल की तरफ भाग लेते हैं, हे भगवान मुझे बचा इस धूमधाम से। इतना लाउडली चीज। ओ मेरी माताओं, प्रत्येक घर ऐसा कि जिसमें यज्ञ होता है, प्रत्येक व्यक्ति वेदों के अनुकूल पालन करता है। कोई दरिद्रता नहीं है, कोई अभाव नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, कोई कलेश नहीं है। क्यों? उस नगरी के जो राजा हैं महाराज दशरथ, जिनकी लगभग 35वीं पीढ़ी में दशरथ जी आ चुके हैं और जिस कुल का आरंभ स्वयंभू मनु से हुआ है, जिसमें इक्ष्वाकु जैसे, दिलीप जैसे, प्रदीप जैसे, रघु जैसे अत्यंत पराक्रमी और बड़े धर्मात्मा राजा हुए हैं, उसी कोटि में 35वीं पीढ़ी चल रही है और राज कौन कर रहे हैं अयोध्या में? महाराज दशरथ, जो अत्यंत धर्मात्मा, अत्यंत सरल है। अपनी प्रजा को पुत्रवत प्रेम करते हैं, जैसे गाय अपने नवजात बछड़े से प्रेम करती है। और कहते हैं जब राजा अपनी प्रजा को इतना प्रेम करे तो प्रजा भी राजा को उतना ही चाहती है। सीधी सी बात है, यथा राजा। जोर से बोलो। ओ मेरी माताओं बंधुओं, आगे बढ़ करके कहा,
अनेक प्रकार के सुखों से पूरित वो अयोध्या नगरी, किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। महाराज दशरथ की परिषद, जिनमें उनके 8 मंत्री हैं, जिनमें 8 मंत्रियों में सबसे प्रधान कोई मंत्री है तो वो कौन है? आर्य सुमंत्र। उनकी पुरोहितों की एक सभा है, जिस पुरोहित की सभा में जो उच्च आसन पर विद्यमान है वो कौन है? महर्षि वशिष्ठ जी महाराज, कश्यप जी, कात्यायन जी, जाबाली जी, मार्कंडे जी, ये सब विद्वान महाराज दशरथ की सभा की शोभा बढ़ाते हैं। यहां राजनीति नहीं चलती थी लोगों, यहां राजधर्म किया जाता था। राजनीति अलग है और राजधर्म, जोर से बोलो, अलग। इसलिए जहां राजा का सिंहासन होता था, उनकी बराबर में विद्वानों का सिंहासन जरूर होता था। और राजा जो भी निर्णय लेते थे, पहले परामर्श किससे किया जाता था? धर्मविदों से, उसके पश्चात मंत्रियों से, और तब जाकर के वो प्रस्ताव पारित होते थे। आज की तरह नहीं, आज की तरह नहीं कि कोई दवा का इंतजाम कर रहा है तो कोई दारू का इंतजाम कर रहा है। अब कभी कभी पता ही नहीं लगता कि ये छुड़वाने में खुश है कि ये पिलाने में खुश है। क्यों? क्यों? वो इसलिए कि जो सरकारी शराब की दुकान है उसके लाइसेंस भी कौन प्रोवाइड करा रहे हैं? सरकार। और जो मद्य निषेध विभाग है वो भी कौन चला रही है? अच्छा, क्लियर होगा क्या एजेंडा कि ये पिलाने में खुश है या छुड़वाने में खुश है? एक तरफ पता लगा आप जीव संरक्षण विभाग चला रहे हो, और दूसरी तरफ कत्ल खानों को लाइसेंस भी आप ही बांट रहे हो। पता ही नहीं, पता नहीं कौन सा संविधान वहां पर काम कर रहा है। पर मेरी माताओं, महाराज दशरथ के राज्य में जो संविधान काम कर रहा है वो वेद का है। इसलिए वहां धर्म को बताने वाले पुरोहित बैठे, धर्माचार्य बैठे। महाराज दशरथ उन्हीं की सलाह से कार्य करते हैं। सब व्यवस्थाएं बड़ी उत्तम हैं, बस एक कष्ट है तो वो केवल और केवल महाराज दशरथ को है। और वो क्या? बहुत समय बीत गया, आयु बहुत हो चुकी है। वेद की मर्यादाओं का उल्लंघन कर एक नहीं, महाराज दशरथ तीन विवाह कर चुके हैं। सबसे बड़ी रानी कौशल देश की, वर्तमान में भारत का छत्तीसगढ़ वाला इलाका उस समय का कौशल देश कहलाता है। भगवान श्री राम का ननिहाल वहां की है। बड़ी विदुषी, बड़ी धर्मात्मा, और एक ऐसी दयालु माता है वो कि जो मेरी माताओं अपने कुल की परंपराओं को निभा करके चलती है। दूसरी रानी राजा अश्वपति की पुत्री केकई देश की रहने वाली, जोर से बोलो, केकई बहुत बुद्धिमान वीरांगना, दृढ़ व्यक्तित्व की धनी। महिलाओं में भी अंतर होता है। एक तो कॉकरोच को देख के भी बेहोश हो जाती है। और एक सांप भी घर में निकल जाए और पति बेड पे चढ़ जाए, बोले तुम बैठो, इससे मैं खुद निपट लूंगी। महिलाओं में भी तो अंतर होता है ना। मजबूत व्यक्तित्व की धनी महिला है कौन? माता की। एक तीसरी है माता सुमित्रा। 3 विवाह हो गए पर कोई संतान। तो एक दिन बड़े दुखी हुए महाराज दशरथ, और दुखी होकर के मुनिवर से कहते हैं, मुनिवर ऐसा लगता है ये जो इतना महान कुल चला आ रहा था ये यहीं पर सीमित रह जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, राजन निराश मत हो,
उपाय बताता हूं, यदि उस उपाय को तुमने कर लिया तो निश्चित तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। और वो उपाय क्या है कि ऋषि को बुलाओ और यज्ञ करवाओ, कि ऋषि को बुलाओ यज्ञ करवाओ। सुन लो अवध नरेश जो सुख पाना है, ऋषि को बुलाओ यज्ञ करवाओ, ऋषि को बुलाओ यज्ञ करवाओ। सुन लो अवध नरेश जो सुख पाना है, ऋषि को बुलाओ यज्ञ करवाओ। सुन लो अवध नरेश जो सुख पाना है। दोनों हाथों को उठा करके एक साथ तालियां बजाएंगे सभी के सभी। दुखदाई जी करो कृपा कोई विशेष हो, करो कृपा कोई विशेष। वंश चलाना है, ऋषि को बुलाओ यज्ञ करवाओ, ऋषि को बुलाओ यज्ञ करवाओ। सुन लो अवध नरेश जो सुख पाना है, ऋषि को बुलाओ यज्ञ करवाओ, ऋषि को बुलाओ यज्ञ करवाओ। सुन लो अवध नरेश जो सुख पाना है, 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 जो सुख पाना है। बोलिए यज्ञ पुरुष भगवान की उत्तिष्ठत ब्रह्मणस्पते देवान् यज्ञेर्बोधय। आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं यजमानं च वर्धय। जिस यज्ञ के विषय में कहा जाता है यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म, संसार के समस्त कार्यों में उत्तम कर्म यदि कोई है तो वो कौन सा है माताओं? जोर से बोलो। एक तरफ तो पंच महायज्ञ है जो प्रत्येक गृहस्थी के लिए अनिवार्य है।
जिसमें पहला कौन सा है, जोर से बोलो, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा? सबको याद नहीं है, आवाज कुछ कुछ ही आ रही है। ये 5 यज्ञ तो प्रत्येक गृहस्थी के लिए अनिवार्य बताए, पर कुछ यज्ञ हैं जो आवश्यकता पड़ने पर किए जाते हैं, जैसे वृष्टि यज्ञ। अगर वर्षा नहीं हो रही तो वृष्टि यज्ञ कराएंगे, है जी। अश्वमेध यज्ञ जो चक्रवर्ती राजा करते थे, अजामेध यज्ञ, है जी। उसी में से एक है पुत्रेष्ठी यज्ञ। अगर संतान न हो तो संतानहीन माता पिता जो हैं वो इस यज्ञ को करते थे, आज जिसे आप IVF कहते हो। पर्टिकुलरली क्या है, एक विज्ञान है, ध्यान रखिएगा। और ये विज्ञान आज की एलोपैथी नहीं रचा हो ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में उस प्रकार की औषधियों के वर्णन है कि जिनको संतान की प्राप्ति नहीं होती थी, यदि उन औषधियों का सेवन करा दिया जाए तो संतान प्राप्त निश्चित होती थी। उसी को कहते थे पुत्रेष्ठी यज्ञ। आज जिसे किसी के बॉडी में प्रॉब्लम है तो IVF वाले क्या करते हैं, उन्हीं चीजों को ठीक करने की कोशिश करते हैं। अगर वो ठीक नहीं हो रही तो प्रोसेस फिर दूसरा चलता है। तो मैं निवेदन आप लोगों के मध्य में कर दूं, आयुर्वेद में भी मेरी माताओं बंधुओं इस प्रकार की पद्धतियों का वर्णन है। तो महर्षि वशिष्ठ ने कहा आप यज्ञ करवाओ, पुत्रेष्ठी यज्ञ। किससे करवाएं? ऋषि श्रृंग को बुलवा लो, उनसे कराओ। क्योंकि इस समय पूरी तरह से आयुर्वेद के ज्ञाता अगर कोई है सबसे बड़े तो वो हैं। ये मत सोचना कि कल को शास्त्री जी कहते 51 कुंडी यज्ञ होगा और कोई कहे भैया ठीक है, अगर हमें भी 1 घंटा आहुति दे के संतान मिल रही है तो क्या दिक्कत है। ये यज्ञ अलग है और वो यज्ञ अलग है, इसका भी लाभ होता है। मैंने कहा ना, यश बढ़ता है, कीर्ति बढ़ती है, प्रजा बढ़ते हैं, पशु बढ़ते हैं। संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति यज्ञ कराता है। इसलिए यज्ञ में हमारी निष्ठा होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। सुझाव दिया महर्षि वशिष्ठ जी ने और महाराज दशरथ नंगे पैर चल करके गए और श्रृंगी ऋषि को मना करके ले आए। सरयू नदी के तट पर यज्ञशाला बनाई गई माताओं, और कहते हैं श्रृंगी ऋषि ने महाराज दशरथ से कहा कुछ औषधि लिख लीजिए। एक तो अंबा हल्दी मंगानी है, मुराबेल, मोरपंख, चंदन, शिलाजीत और बड़की जो जड़ होती है उसका पाउडर, ऐसी कई चीजें। ओ मेरी माताओं, वो सारी की सारी वस्तुएं मंगवाई गई। कुछ औषधियों का प्रयोग दूध में मिलाकर के उससे घृत निकाला और कुछ औषधियों का प्रयोग सामग्री में किया गया और कुछ औषधियों का प्रयोग दूध में मिलाकर के उससे पायस तैयार की गई, अर्थात खीर तैयार की गई। लोग कहते हैं ना, खीर खाकर के रामचंद्र जी पैदा हो गए थे। तो हॉस्पिटल बंद करवा दो, खीर के पतीले ही भर भर रख दो। विज्ञान था उसमें बहुत बड़ा आयुर्वेद का, वो आयुर्वेद का पूरा विज्ञान था। ओ मेरी माताओं बंधुओं, कहते हैं कुछ औषधियां का सेवन महाराज दशरथ को भी कराया और तीनों रानियों को भी कराया। और जब देखा श्रृंगी ऋषि जी ने कि अब परिस्थिति अनुकूल है, शरीर में औषधियां असर कर चुकी हैं, तब जाकर के एक दिन निश्चित किया गया और सरयू नदी के किनारे पर मेरी माताओं बड़ी पवित्रता और शुद्धता के साथ में कहते हैं श्रृंगी ऋषि जी ने पुत्रेष्ठी यज्ञ कराया।
इतनी श्रद्धा से महाराज दशरथ उसमें यजमान बने और कहते हैं जब निर्विघ्न यज्ञ की पूर्ण आहुति हुई तो वो जो खीर का भरा हुआ पात्र यज्ञ में रखा गया था उस पात्र को उठा करके महाराज दशरथ को दे दिया श्रृंगी ऋषि ने कि अपनी तीनों रानियों में इसको बराबर बराबर बांट दो, इसे रानियों को खाना है, ये यज्ञ शेष है। कहते महाराज दशरथ ने 3 भाग बनाए और तीनों रानियों को बराबर बराबर दे दिया। जब रानियों से कहा गया कि इसका सेवन बड़ी प्रसन्नता के साथ करो तो कहते हैं एक बार को तैयार हो गई माता सुमित्रा, एक बार को तैयार हो गई माता कैकेयी, पर कौशल्या जी खीर का सेवन नहीं कर रही है क्योंकि कौशल्या जी का एक स्वभाव है और वो स्वभाव क्या है इसकी चर्चा हम कल की कथा में करेंगे। आपने बड़े ध्यान पूर्वक सुना। मैं आपको बता दूं आज ये कथा की भूमिका थी और भूमिका हमें थोड़ी सी कठिन लगती है, पर जैसे जैसे कथा बढ़ेगी आगे ये सरल होती जाएगी और इसमें बहुत सारी कुछ भ्रांतियां हैं जिन भ्रांतियों का निवारण करना बहुत आवश्यक है, वो मैं प्रयास करूंगी। बस मैं अनुरोध आपसे इतना जरूर करूंगी कि संकल्प के साथ कि ये कथा से हम क्या अपने जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं इसको अपने मन में धारण करके एक व्रत लेकर के आइएगा। और आपको तो आना ही है पर औरों के भी हाथ अपने साथ लाने हैं। क्या लाने हैं माताओं? जोर से बोलो। हाथ लाने हैं और वो गब्बर सिंह की तरह काट करके नहीं लाने हैं, पकड़ करके बड़े प्यार से लाने। ठीक है, आपको तो सुनना ही है पर औरों को भी सुनवाना है। इतनी मेहनत, इतना परिश्रम, इतना पुरुषार्थ हमारी पवित्र पावन आर्य समाज जो है वो कर रही है। तो आओ कुछ भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास करें, अपने भाइयों के मन से ये भाव निकालें कि आर्य समाज भगवान राम को नहीं मानता। आपको उन्हें बताना है गर्व के साथ में, आओ आर्य समाज भगवान राम को कितने शुद्ध रूप में मानता है, चलो उस कथा को सुनने के लिए चले। तो अधिक से अधिक संख्या में आप भी आए, समय से आए। आज पहला दिन था, कुछ चीजों में विलंब हुआ, पर कल समय से कथा आरंभ होगी। 4:30 बजे का